वक्त का निवाला जुटाने में असमर्थ ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए बिहार के छपरा जिला का रोटी बैंक 5 सालों से प्रतिदिन कई लोगों को भरपेट निःशुल्क भोजन की सुविधा देते आ रहे हैं। 7 राज्यों में से सिर्फ बिहार के छपरा जिला से ही रोटी बैंक छपरा को क्यों चुना? पहले कॉल आया था तो लगा कि बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं, क्योंकि नंबर इतना वायरल हो चुका है कि हमें लगा कि कोई फ्रॉड कर रहा है। कार्यों को जब उन लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया, तब जाके हमारे उपाध्यक्ष है राकेश जी, इन्होंने पूछा उनके जो ड्राइवर थे उनसे कि सच में ये लोग केबीसी से हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये इसके पहले भी बिहार आ चुके हैं और जो खान सर हैं उनका भी इन्हीं लोगों ने वीडियो शूट किया है। तब जाके हम लोगों को लगा कि नहीं, ये सच में केबीसी का। वो हमसे मौखिक रूप से एक तरह से वहाँ पे पूछे थे, जाने थे, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो हमें वॉच भी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे पहले से, और उन्होंने इसको क्रॉस मैच किया था। क्योंकि अलग अलग टीमें हमसे सवाल कर रही थी और उन लोगों ने आपसी तालमेल बैठा के उस सबको क्रॉस किया कि टीम सही है कि नहीं। वो अपना, हमें लगता है मोस्टली लोग अपने दुकानों से आते हैं तो थक हार के अपने घरों पर जाते हैं। मोस्टली जो अपना नौकरी करके आते हैं तो लोग सीधे घर पे जाते हैं, क्योंकि काम के बाद एक होता है ना, स्ट्रेस सा हो जाता है, दिन भर का थकान लिया, उसके बाद सीधा परिवार दिखता है। लेकिन हमारे सदस्यों में एक खासियत है, ये कहिए कि गॉड गिफ्टेड है कि क्या है, या मतलब लोगों का स्नेह है कि उनको सीधा रोटी बैंक ऑफिस दिखता है। सभी सदस्य इतने परिपक्व तो हो ही गए हैं कि नज़र से देख के समझ जाते हैं कि अगला व्यक्ति भूखा है। पूछा गया कि इस आयोजन में प्रत्येक दिन जो आप लोग भोजन खिला रहे हैं, इसमें अच्छे खासे फंड्स की आवश्यकता होगी। 1800 लीटर घी और 1800 केजी चावल और 1800 केजी जो आटा है वो हमें प्राप्त हुआ। वो उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ, चूँकि जो भी प्रतिभागी थे वो खेल रहे थे और जितना वो सवाल का जवाब दे रहे थे, जैसे एक सवाल का जवाब देने पे उसके 100 गुना आटा, चावल और घी रोटी बैंक को सुपुर्द किया जा रहा है। प्रत्येक दिन जो मेहनत होता है वो किसी को दिखता नहीं है। बाहर जब लोग आज हमें उस मुकाम पे देख रहे हैं तो गर्व तो सभी को होती होगी, लेकिन एक दिन में हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए हैं। 6ठा साल है हमारा, 5 साल हमने इसमें कंटिन्यू बिताया है। एक दिन भी बंद नाम का चीज़, हमारे छुट्टी नाम का चीज़ हमारे रोटी बैंक में नहीं। जब आपके गृह जिले से कोई केबीसी जैसे प्लेटफॉर्म पे जाए तो कितना गर्व होगा। ऐसा ही हुआ है सारण वासियों के साथ, जब छपरा के एक संस्था रोटी बैंक से रविशंकर उपाध्याय जी छपरा से चल के मुंबई जाते हैं और अमिताभ बच्चन के सामने बैठते हैं केबीसी के एपिसोड में, जिसका प्रसारण 9 तारीख को हुआ। उस एपिसोड को देख के पूरा सारण वासियों का सीना चौड़ा हो गया है। आज हम उन्हीं रविशंकर उपाध्याय जी के साथ बैठे हैं, हमारे साथ उनकी पूरी टीम है और उनसे जानेंगे छपरा से मुंबई तक का सफर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस चैनल के माध्यम से रोटी बैंक छपरा को और निखार देने के लिए। जी, धन्यवाद आपका इसके लिए भी। सबसे पहले ये बताइए कि आपके केबीसी तक जाने का सफर कैसा रहा, कैसा आपका अनुभव रहा? सबसे पहले तो आपको रोकना चाहूँगा कि आपके मतलब नहीं, कहने का मतलब है कि हम सबों के, चूँकि रोटी बैंक एक परिवार है और रोटी बैंक आज इस मुकाम तक पहुँची है, इसके पीछे आप सभी का सहयोग है। हमारे सारण के जितने स्नेही गण हैं, जो सहयोगी हैं, चूँकि अन्नदान के बिना कुछ होता नहीं है, श्रमदान के बिना कुछ होता नहीं है, तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई, और ख़ासकर उन लोगों को बधाई जो हमारे द्वारा दिया गया भोजन को पाते हैं। तो उन लोगों का जो स्नेह है वही आज रोटी बैंक को उस मुकाम तक पहुंचाया है, और मैं उस रोटी बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहा था वहाँ पे, तो मैं अपने टीम के लिए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप वहाँ गए थे, आपको कैसा लग रहा था? कुछ अनुभव साझा करना चाहिए। मतलब अविस्मरणीय था वो, मतलब हम लोग के सोच से बाहर की चीज़ है। हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो छोटे स्तर से हम लोगों ने काम किया था, जो भी अपने साथियों के साथ, लेकिन एक होता है ना कि हम लोग कहीं न कहीं बचपन के मित्र भी हैं, तो सामंजस्य और तालमेल हम लोगों का हमेशा से बना रहा है, और हम लोग हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ सेवा भावना में लगे रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि केबीसी से का मतलब उसमें जाना है कि कहाँ जाना है, हम लोग कभी सोचे नहीं थे। लेकिन ईश्वर की कृपा और हमारे अभिभावकों का स्नेह है कि आज इस मंच तक हम लोग पहुँचे। हम सभी रोमांचित हो गए थे जब ये जाने कि हमें केबीसी से बुलावा आया। अच्छा, कैसे आप वहाँ गए? कैसे आपको बुलावा आया? ये जैसे कि वहाँ से कॉल आया था, ठीक है? पहले कॉल आया था तो लगा कि बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं, चूँकि नंबर इतना वायरल हो चुका है कि हमें लगा कि कोई फ्रॉड कर रहा है केबीसी से, चूँकि हम लोग के मतलब जेहन में था ही नहीं केबीसी, और 1-2 बार हमने मतलब इग्नोर भी किया था। जैसे हमें लगा कि फ्रॉड कॉल है, लेकिन कहने का मतलब कि वहाँ से फ़ोन आया
3-4 लोगों ने फ़ोन किया और सब लोग का जो दायित्व था अलग अलग था। मतलब उसमें अलग अलग टीम के लोग थे, हमसे सारी जानकारियाँ इकट्ठा की। तो फिर भी हमें लगा कि चलिए ठीक है, जानकारी देने में कोई दिक्कत भी नहीं, आपत्ति भी नहीं। हमने बताया लोगों को, चूँकि ऑलरेडी हम लोग बताते रहते हैं कि क्या रोटी क्या कह रहे थे वो कॉल करके? कॉल करके मतलब इसका डिटेल्स पूछ रहे थे, आप लोग कैसे काम करते हैं? इसे 5 सालों का अनुभव जैसे मतलब था, उनको बताना था। हमने कैसे-कैसे इसकी शुरुआत की थी और अभी मतलब कितने लोगों तक भोजन पहुँचा रहे हैं, मतलब टोटल जो पूरा रूपरेखा जो है रोटी बैंक का, वो हमसे मौखिक रूप से एक तरह से वहाँ पे पूछे थे, जाने थे और कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि वो हमें वॉच भी कर रहे थे, फ़ॉलो कर रहे थे पहले से और उन्होंने इसको क्रॉस मैच किया था। क्योंकि अलग-अलग टीमें हमसे सवाल कर रही थी और उन लोगों ने आपसी तालमेल बैठा के उस सबको क्रॉस किया कि टीम सही है कि नहीं। वो अपना वेरिफिकेशन किए होंगे जैसा हमें लगा और जब वो यहाँ पे आए, जब यहाँ पे आ गए, जब शूटिंग मतलब उन लोगों ने किया, हमारे कार्यों को जब उन लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया, तब जाके हमारे उपाध्यक्ष है राकेश जी, इन्होंने पूछा उनके जो ड्राइवर थे उनसे कि सच में ये लोग केबीसी से हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये इसके पहले भी बिहार आ चुके हैं और जो खान सर हैं, उनका भी इन्हीं लोगों ने वीडियो शूट किया है। तब जाके हम लोगों को लगा कि नहीं, ये सच में केबीसी का मंच है और तब जाके जान में जान आई कि नहीं, चलिए मतलब बहुत बड़े मुकाम पर हमें सारण वासियों ने भेजा है। अच्छा, जब पहले आप इग्नोर कर रहे थे तो आपको क्या लगा? शुरुआत में मतलब देखिए, अभी के समय में जो फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं, साइबर जो क्राइम चल रहा है, तो हम लोग का नंबर ज़्यादा वायरल है और इस कारण से कभी-कभी डर लगता है और डरना भी ज़रूरी है। चूँकि नहीं डरेंगे तो फिर दिक्कत है, कहीं न कहीं आप फँस सकते हैं उसमें। तो पहले हमें लगा, चूँकि अननोन नंबर था और डायरेक्ट कोई कहे कि मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, तो हमें लगता है कि विश्वास करने लायक नहीं होगा। लेकिन जब उन लोगों के द्वारा लगातार हमसे संपर्क बनाया गया, तब थोड़ा बहुत मतलब हुआ कि नहीं, शायद हम लोग सभी के सहयोग से, सभी के स्नेह से एक अच्छे मुकाम पे पहुँच रहे हैं। अच्छा, 9 नवंबर को आपका एपिसोड प्रसारित हुआ सोनी टीवी पे। टीम जो आई थी यहाँ पे सर्वे के लिए या फिर जो भी वीडियोग्राफी के लिए, वो कब आई थी? वो आई थी आपको 12, 13 और 14 3 दिन वो लोग, अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर में वो लोग यहाँ पे थे और यहाँ पे मतलब हर एक क्रियाकलाप जो भी रोटी बैंक में, जैसे कि खाना बन रहा है, खाना बँट रहा है, कैसे लोग खा रहे हैं, किनको-किनको दिया जा रहा है, मतलब हर तरीके से वो काफ़ी एक्सपर्ट टीम थी। मतलब काफ़ी बारीकी से उन लोगों ने गहनता से इसकी जाँच की और अपने कैमरे में कैद किया और वही वीडियो आप 9 तारीख के एपिसोड में देखे थे। अच्छा, और आप कब गए यहाँ से छपरा से मुंबई के लिए? मैं गया था 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को गया था। शूटिंग कब हुआ? शूटिंग 20 तारीख हुआ को। एपिसोड में हमने जो देखा, उसके अलावा और भी कुछ वहाँ घटनाएँ हुई हैं? नहीं, वहाँ जैसे देखिए, बेसिकली आप वहाँ जाइएगा तो टोटल ले जाने का, ले आने का पूरी तरह से आप जो है केबीसी टीम के निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में, सुपरविज़न में आपको वहाँ पे जाना है। क्योंकि जैसे आप यहाँ से निकले, उसके बाद सारी जवाबदेही केबीसी टीम की हो गई थी। आपको मतलब इतना अच्छा था उनका मतलब लाइनअप टोटल कि हर समय फ़ोन करना, आप कहाँ पहुँचे, कब तक पहुँच रहे हैं, तो लगा कि कोई ना कोई अपना है जो इस प्रकार से केयर कर रहा है। थोड़ा-सा भी फ़ील नहीं हुआ कि हम लोग कहीं अननोन शहर में, चूँकि मुंबई मैं कभी गया नहीं था और गया तो वहाँ पे ये नहीं लगा कि मैं कहीं बाहर में हूँ। क्योंकि वो लोग इतना स्नेह दे रहे थे, आपको ले जाने, ले आने, फ़िल्म सिटी ले जाने, मतलब जाने से आने तक का हर एक जो खर्च कहिए उसको या फिर जिस तरह से निगरानी में कहिए, वो बहुत अच्छा उन लोगों का है, मतलब बहुत सराहनीय उन लोगों का काम रहा। अमिताभ बच्चन जी से क्या-क्या बातें हुई? सर के द्वारा, जैसे चूँकि रोटी बैंक के माध्यम से मैं गया था, तो रोटी बैंक संचालन को लेकर के उनसे बातें हुई थी। सर का जैसे कि कहना था, उन्होंने पूछा ये चीज़ कि आखिर रोटी बैंक मतलब कैसे कर लेते हैं? बिना गैप किए हुए आप लोग कैसे कर लेते हैं? और उनको ये चीज़ से आश्चर्य हुआ कि प्रत्येक दिन अपना काम करते हुए, हमें लगता है मोस्टली लोग अपने दुकानों से आते हैं तो थक-हार के अपने घरों पे जाते हैं। मोस्टली जो अपना नौकरी करके आते हैं तो वो लोग सीधे घर पे जाते हैं, चूँकि काम के बाद एक होता है ना, स्ट्रेस सा हो जाता है दिन भर का थकान लिए, उसके बाद सीधा परिवार दिखता है। लेकिन हमारे सदस्यों में एक खासियत है, ये कहिए कि गॉड गिफ्टेड है कि क्या है, या मतलब लोगों का स्नेह है कि उनको सीधा रोटी बैंक ऑफिस दिखता है और अपना काम के बाद उनको लगता है कि खाना कैसे बनेगा, कैसे मतलब इसका अरेंज होगा, कहाँ से है कि नहीं है खाना, मतलब ये पूरा प्रक्रिया जो है, चूँकि 5 साल एक अच्छा खासा समय होता है। तो इन 5 सालों में सभी सदस्य इतने परिपक्व तो हो ही गए हैं कि नज़र से देख के समझ जाते हैं कि अगला व्यक्ति भूखा है।
जी, तो इन्हीं सब क्रियाकलापों के बारे में हमें सर को बताना था। उसके बाद उनके द्वारा पूछा गया कि इस आयोजन में प्रत्येक दिन जो आप लोग भोजन खिला रहे हैं, इसमें अच्छे खासे फंड्स की आवश्यकता होगी। तो इसके जवाब में मैंने बताया था कि सर, रोटी बैंक परिवार छोटा परिवार नहीं है। रोटी बैंक परिवार महज हम लोग छोटे स्तर से शुरू किए थे 7 पैकेट से, लेकिन आज के डेट में ये परिवार इतना बड़ा हो गया है कि हमें उसकी चिंता नहीं होती कि कैसे बनेगा खाना, नहीं, वो लोग मदद कर देते हैं। मतलब ये सारण की मुहिम हो गई है। रोटी बैंक जो छपरा है वो पूरे हमारे सारण की मुहिम है। हमारे सारणवासी चाहे वो विदेशों में हो या फिर अन्य राज्यों में हो, उनकी मुहिम है। और मैं अपने टीम के साथ इस पे प्राउड फील कर रहा हूँ कि पूरा सारण हमें शुरू से इतना सपोर्ट किया है कि लगता है कि जिस तरह से माँ अपने शिशु का ख्याल रखती है, उस तरह से हमारे जनता जना जो भी यहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोटी बैंक का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, क्या क्या दिया गया रोटी बैंक की टीम को? रोटी बैंक के लिए मतलब फेस्टिवल जो चल रहा है, इसको लेकर के 1800 लीटर घी और 1800 केजी चावल और 1800 केजी जो आटा है वो हमें प्राप्त हुआ। वो उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ, चूँकि जो भी प्रतिभागी थे वो खेल रहे थे और जितना वो सवाल का जवाब दे रहे थे, जैसे एक सवाल का जवाब देने पे उसके 100 गुना आटा, चावल और घी रोटी बैंक को सुपुर्द किया जा रहा था। तो उसके एवज में जैसा कि हमें है कि 2 कंटेस्टेंट मिलके 18 सवाल का जवाब दिए थे और 1800 करके आटा, चावल और घी हमें मिला, रोटी बैंक छपरा को मिला। वो कैसे मिला आपको? मिल गया है या फिर अभी आने नहीं, वाला है? वो मतलब यहाँ पे जैसे देखिए मुंबई से अब वो लोग जैसे यहाँ पे लाइन अप करेंगे, उनका जैसे हर जगह उनका अपना ये है कि कहाँ से कैसे उन लोगों को मदद करना है। क्योंकि ये 9 तारीख को फ्लैश हुआ है कि क्या क्या मिला रोटी बैंक को, तो हमें लगता है कि विदिन 1-2 डेज में वो मिल जाएगा हमें और वो आपको दिखेगा, मिल जाएगा। मैं राकेश रंजन, उपाध्यक्ष रोटी बैंक का, और आप सभी के समक्ष हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो अभी आपने बात किया रविशंकर उपाध्याय जी से, तो उसमें खुशी पूरे सारण वासियों को है कि आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि लोग हमें जान रहे हैं कि हम केबीसी के मंच पे गए। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो सिलसिला रहा, जैसे कि हम वहाँ तक आज जो पहुँच पाए हैं, उसमें अथक मेहनत हमारे सेवादारों की रही और सभी का साथ लेके हम वहाँ तक पहुँचे। और प्रत्येक दिन जो मेहनत होता है वो किसी को दिखता नहीं है। बाहर जब लोग आज हमें उस मुकाम पे देख रहे हैं तो गर्व तो सभी को होती होगी, लेकिन एक दिन में हम उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाए हैं। 6ठा साल है हमारा, 5 साल हमने इसमें कंटिन्यू बिताया है। एक दिन भी बंद नाम का चीज़, हमारे छुट्टी नाम का चीज़ हमारे रोटी बैंक में नहीं है। पेशे से आप क्या करते हैं? मैं व्यवसायी हूँ, लकड़ी का व्यवसाय है मेरा अपना। कब से जुड़े हुए हैं आप रोटी बैंक से? मैं 1 महीने बाद जब शुरुआत हुई थी, हमारे संस्थापक जो हैं यहाँ के रविशंकर उपाध्याय जी, वो अपने दोस्तों के साथ जो हमारे सर्किल में हैं, उन्होंने शुरुआत की थी। उसके 1 महीने बाद मैं आया था। मैं भी सोच रहा था कि क्या है क्या नहीं, तो उसके बाद मैं जुड़ा और जुड़ने के बाद मैं आज तक साथ में हूँ। मेरा नाम कृष्ण मोहन हुआ। कब से जुड़े हैं आप रोटी बैंक से? मैं ओपनिंग के 3 महीने बाद से जुड़ा हूँ। और क्या करते हैं जब पेशे से? पेशे से मैं बिजनेसमैन हूँ। गोविंद मोटर्स म्युनिसिपल चौक पे मेरा दुकान है। अच्छा, कैसा लगता है आपको इस संस्था से जुड़ के? इतने सालों से आप काम कर रहे हैं। मज़ा आ जाता है। सेवा तो है ही, सेवा के बाद भी यहाँ पे आने के बाद परिवार जैसा माहौल मिलता है। सबसे बड़ा चीज़ कि हम यहाँ पे सबसे छोटे हैं, तो सारे भाई बड़े भाई जो हैं मार्गदर्शक के रूप में हर जगह खड़े रहते हैं हमारे। सर, आपका मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। क्या करते हैं? हम शेफ शेफ हैं जी। रोटी बैंक में ही? नहीं, होटल में। अच्छा, होटल में पेशे से हैं? जी, पेशे से शेफ हैं। अच्छा, कब से जुड़े हैं रोटी बैंक में? अभी तो हम कुछ ही दिन से आए हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में जी। जुड़े। अच्छा, आप आए इस संस्था से जुड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है और क्या कारण था कि आप इस संस्था से जुड़े? ऐसे जुड़े तो काफ़ी दिनों से थे, लेकिन समय के अभाव से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब जैसे समय मिला तब से आने लगे और इस हिसाब से इच्छा रहती है कि किसी के साथ कुछ समय बिताकर किसी की मदद हो सके। एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि रोटी बैंक जो है बनारस की संस्था है। बनारस से बिल्कुल। स्टार्टिंग हुआ था इसका। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये अभी हमको लगता है कि बिहार के लगभग 12-13 जिलों में है या उससे हाँ, ज़्यादा? हाँ, नहीं 8 या 10 जिले में है। 8 से 10 जिले में हाँ, है हाँ, रोटी बैंक हाँ, बिहार में, बिल्कुल। और यूपी में भी होगी ही। यूपी में मतलब मैं बता रहा हूँ 7 राज्यों में है। 7 राज्यों में है। जी। तो ये सवाल है मेरा कि 7 राज्यों में से सिर्फ बिहार के छपरा जिला से ही रोटी बैंक छपरा को क्यों चुना? अब इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा होता है ना कि कंपटीशन में एग्ज़ाम सब देते हैं और सबकी भावना होती है कि मैं पास करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि जो जज कर रहा है, जो बैठा हुआ है, उनके मानस पटल पर किस चीज़ को लेकर के सिलेक्शन होता है, वो क्या सोच के हमें सिलेक्ट किए, ये तो या तो वो जानते हैं या फिर ईश्वर जानते हैं। लेकिन हमारे लिए
अगर रोटी बैंक छपरा गई है तो अखिल भारतीय रोटी बैंक ट्रस्ट, और जितना मैं खुश हूँ मेरे से 1000 गुना ज़्यादा हमारे टीम वाले खुश हैं। अदर जो भी ब्रांचेज है आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, मैं कम शेयर कर रहा हूँ, वो लोग धूम मचाए हुए हैं। अच्छा, कल आपने अपना खुद का एपिसोड देखा पूरे परिवार के साथ, कैसा लगा? मतलब अब क्या उसमें कहा जाए कि अजीब सा लग रहा था कि मतलब मैं यहाँ हूँ और देख रहा हूँ अपने को टीवी पर, और सामने सदी के महानायक हैं, तो कहीं ना कहीं ये सुकून हुआ कि रोटी बैंक जैसा टीम जो है, जो कि शुरुआतों के दिनों में लोगों ने हम लोगों को पागल घोषित कर रखा था, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि रात में आप जाएं तो आपके जो भी अभिभावक होंगे या सड़क के जो भी लोग होंगे, ये 12 बजे रात तक क्या कर रहा है सब, ठीक है, तो उस बेवे में कोई नहीं जानता था, हम लोग भी नहीं जानते थे कि ये आज इस मुकाम पर टीम जाएगी। तो शुरुआत के दिनों में पागल लोग घोषित किए थे, इसमें नो डाउट, उस पागल में सब लोग थे हमारे सेवादार, लेकिन हम लोगों ने उस पागल को जोश जुनून और पागलपन में कन्वर्ट किया, और आज आपके सामने जिस मुकाम पे हम लोग हैं, और पूरे सारण के लिए ये गौरव की बात है कि सभी लोग इस मुहिम से जुड़ते गए, और आज कहीं ना कहीं रोटी बैंक जो है अपना एक अलग स्थान रखती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी का। रोटी बैंक एक संस्था है, आपको बता दें, जो कि गरीब और असहाय लोगों को, जिनका कोई नहीं होता है, उन्हें भोजन कराती है। रात में सड़कों पे निकल के, चाहे ठंड हो, बरसात हो या फिर किसी भी तरह का मौसम हो, ये लोग निकलते हैं अपनी गाड़ियों से खाना पैक करके, और उन गरीब लोगों को चुन चुन कर देते हैं जो असहाय हैं या फिर सड़क के किनारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन भूखों को ये लोग भोजन कराते हैं। इनकी सेवा को देखते हुए केबीसी की रिसर्च टीम ने छपरा के ही टीम को चुना, और जैसा कि इन्होंने बताया कि देखिए कंपटीशन हर सेक्टर में है, हम लोग बस अपना काम करते गए, हमें नहीं पता था कि हम कभी केबीसी में जाएंगे, और इनकी मेहनत ने इनकी सफलता का शोर मचा दिया। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं राइजिंग छपरा।